दोस्तों, मनुष्य अपने जीवन में अनेक कार्य करता है और कई बार हमारे कार्य हम सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, अपने लिए एक अच्छा रेपुटेशन डेवलप करने के लिए काम करते हैं। परंतु हमारे मन में वो बातें कई बार हमारे हृदय से नहीं आती हैं। वचन कहता है कि परमेश्वर हमारे मनों को जांचता है। केवल आप और परमेश्वर जानते हैं कि आपके कार्य, आपके शब्द और जो कुछ भी आप भला कर रहे हैं वो किस उद्देश्य से कर रहे हैं, आपके मन में क्या है। परमेश्वर का वचन इस विषय में हमें बहुत ही सख्त हिदायत देता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि क्यों परमेश्वर मनों को जांचता है? क्योंकि वो जानता है कि आपके हृदय में क्या है। और यदि आप दिखावे के लिए चीजें कर रहे हैं तो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। परमेश्वर इस विषय में क्या कहना चाहता है, उसे जानने के लिए कृपया मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। मसीह यीशु में आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ने के लिए निश्चय आप सत्य वचन कार्यक्रम के द्वारा लाभ उठा रहे हैं। आपके फोन कॉल, प्रार्थना निवेदनों और मिस्ड कॉल से हमें ऐसा ही प्रतीत होता है। आपके फोन कॉल से हमें बहुत प्रोत्साहन प्राप्त होता है। मित्रों, आप हमें निरंतर फोन कॉल करते रहें। यदि आपको कार्यक्रम के संदर्भ में कोई बात जानने की जिज्ञासा हो या आप कुछ समझना चाहते हैं तो हमारी टीम से काम के लिए आप सदा संपर्क कर सकते हैं, जो आपके लिए तैयार रहती है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम नीति वचन का अध्ययन कर रहे हैं, तो आज हम 21वें अध्याय में आगे बढ़ेंगे। मुझे इसके दूसरे पद ने अचानक ही आकर्षित किया, जिसमें लिखा है कि मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक रहता है, पर यहोवा मन को जांचता है। सच में हम मनुष्य धोखा देने में माहिर होते हैं। हम परमेश्वर को धोखा देते हैं, अपने परिवार को धोखा देते हैं, मित्रों को धोखा देते हैं। परंतु आप पूछेंगे कैसे? हम जैसे हैं वैसा दिखावा नहीं करते हैं। हम विचार करते हैं कि हम यदि अच्छा काम करेंगे तो परमेश्वर प्रसन्न होगा, परंतु यह भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारे कामों को नहीं, हमारे कपड़ों को नहीं, हम कितना अच्छा गाते हैं उसे नहीं, पर हमारे मनों को जांचता है। वह देखता है कि आप जो काम कर रहे हैं क्या उससे परमेश्वर को महिमा मिल रही है या नहीं, या हम उस महिमा को स्वयं ले रहे हैं। परमेश्वर यह देखता है कि आप मन से उस कार्य में शामिल हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि हम संसार और लोगों को दिखाने के लिए यह कर रहे हैं। संसार के मनुष्य, आपके माता पिता, आपके बच्चे, यहाँ तक कि आपका जीवन साथी जो आपके सबसे निकट है, वह भी नहीं जान सकते कि आपके मन में क्या चल रहा है। वह सिर्फ आप और परमेश्वर ही जानते हैं, क्योंकि वह आपके मन और विचारों को जानता है। कई बार हमारा आडंबर इतना अधिक हो जाता है कि हम उसमें पूरी रीति से छुप जाते हैं, जैसे आदम छुप गया था। पर परमेश्वर जानता था कि आदम कहाँ है। दोस्तों, हमें प्रतिदिन अपने आप को परमेश्वर के वचन के आईने में जांचने की आवश्यकता है कि हम कहाँ हैं। आइए अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और जांचें कि हम परमेश्वर के वचन में आज कहाँ खड़े हैं। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और नीति वचन की पुस्तक अध्याय 21 से अपने अध्ययन को आरंभ करें। यह अध्याय नीति वचनों का एक महान अध्याय है। नीति वचन 21 उसके एक पद में लिखा है, राजा का मन नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर वह चाहता उधर उसको मोड़ देता है। चाहे पूर्व समय का कोई महापुरुष रहा हो या आने वाले समय में किसी महापुरुष का उदय हो, यह बात है कि परमेश्वर से हटकर वह काम नहीं कर सकता। अनेकों ने सोचा कि वे परमेश्वर के बिना कुछ कर दिखाएंगे। आज का मनुष्य भी सोचता है कि परमेश्वर के बिना वह सब कुछ कर सकता है। हम स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं, इसलिए हम परमेश्वर के बिना ही जीना चाहते हैं। राजा का मन,
यहोवा के हाथ में रहता है और वह उसे वैसे ही घुमा देता है जिधर वह चाहता है। न राजा, न कोई शासक, न ही कोई व्यक्ति परमेश्वर से अलग रहकर कुछ कर सकता है। काश हमारे देश के राजनेता ऐसे होते जो संसार की समस्याओं के समाधान का दावा करते और परमेश्वर पर भरोसा रखते। कोई भी जो ऐसा दावा करता है वह गलत प्रतिनिधित्व करता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर से अलग कोई नहीं रह सकता। हमें उस पर अपनी निर्भरता को समझना है। हमें परमेश्वर पर अपनी निर्भरता की घोषणा करना आवश्यक है। ऐसा तब ही हो सकता है जब हम परमेश्वर के वचन में आ जाएं। यही कारण है कि परमेश्वर के वचन की घोषणा करना महत्वपूर्ण है। अब हम नीति वचन 21 उसके 2 पद में पढ़ते हैं। लिखा है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। मेरे मित्रों, यहां फिर से मनुष्य की अपनी धार्मिकता का प्रश्न आता है। मनुष्य तर्क के आधार पर देखता है, परंतु परमेश्वर परख कर देखता है। वह मन को देखता है। हम बाहरी रूप को संवारते हैं कि बाहर से अच्छे दिखें, या हमारे गर्व की बातें हैं। मैं कलीसिया का नियमित सदस्य हूं। मैं बाइबल शिक्षा देता हूं। मैं समितियों का सदस्य हूं। मैं कलीसिया के कामों में बहुत व्यस्त हूं। यह सब सच है, परंतु परमेश्वर मन को देखता है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 17 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। उसमें असाध्य रोग लगे हैं। उसका भेद कौन समझ सकता है? क्या आपने कभी परमेश्वर के समक्ष अपनी दुर्दशा व्यक्त की है? वह एक बहुत बड़ा डॉक्टर है। वह हृदय रोग विशेषज्ञ है। वह आपको नया हृदय देता है। वह सबसे कहता है जिसने मनुष्य को नया नाम दिया है। वह आपको ऐसा मन देगा जो उसका आज्ञाकारी रहेगा। हम नीति वचन 21 उसके 3 में आगे पढ़ते हैं। धर्म और न्याय करना यहोवा को बलिदान से अधिक अच्छा लगता है। जी हाँ, यहाँ फिर से हमारे सामने एक महान सत्य रखा गया है। किसी धार्मिक अनुष्ठान को पूरा करना किसी काम का नहीं है। स्मरण रखें कि पुराने नियम में बलिदान मसीह यीशु का प्रतीक था। इन अनुष्ठानों को निभाने में फरीसियों से अधिक कोई समर्पित नहीं था। फरीसी यीशु के युग में धर्म गुरु थे, परंतु यीशु ने उनकी कड़ी आलोचना की, उनका रंग उड़ा दिया। यीशु ने उन्हें सफेदी या चूना फिरी कब्रें कहा, जो बाहर से तो चमकती है परंतु उनके भीतर अशुद्धता रहती है। क्यों? क्योंकि धार्मिकता के बिना परमेश्वर को बलि और भेंट ग्रहण योग्य नहीं है। परमेश्वर का कहना था कि उसे बलिदानों की अपेक्षा दया का मन चाहिए। मेरे प्रियो, धार्मिक अनुष्ठान आपके विश्वास का प्रदर्शन है, जबकि सच तो यह है कि आप उसमें विश्वास नहीं रखते हैं। प्रभु यीशु को मन से ग्रहण करने का अर्थ है भले कामों के निमित्त संपूर्ण मन का परिवर्तन। यह हमारी हड्डियों के भीतर पहुंचता है। परमेश्वर मन को जांचता है। मैं अपने अध्ययन में पूछे गए प्रश्न को फिर दोहराता हूं। यदि आप मसीही होने के कारण बंदी बनाए जाएं, तो क्या आपको दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त प्रमाण होंगे? ध्यान दीजिए, चढ़ी हुई आंखें लेकर आप आराधना में आते हैं और किसी को देखकर मुंह मोड़ लेते हैं ताकि उससे बात न करनी पड़े। मैं एक सभा में गया जहां एक व्यक्ति ऐसा था जिसने मेरे बारे में अशुभ बातें कही थी। उस सभा में उसने ऐसा दिखाया कि जैसे मुझे देखा ही नहीं। चढ़ी हुई आंखें। शायद किसी ने ध्यान ना दिया हो, शायद संबंधित व्यक्ति भी समझ ना पाया हो, परंतु परमेश्वर देख चुका है। परमेश्वर इसे पाप कहता है।
यह शराब पीकर धुत हो जाने के बराबर पाप है। हम सोचते हैं कि शराब पीना बुरा है, परंतु आंखें चढ़ाना बुरा नहीं। दुष्ट की खेती, यह एक अति रोचक नीति वचन है। आप किसी को खेती करते देख दुआ देते हैं, परमेश्वर उसके परिश्रम का फल उसे दे। परंतु परमेश्वर कहता है कि दुष्ट मनुष्य मन में बुराई रखकर खेती करे या कुछ भी करे, वह उसे ग्रहण योग्य नहीं है। इसका अर्थ है कि एक पापी परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकता, वह अच्छा काम नहीं कर सकता। चढ़ी हुई आंखें और घमंडी मन ही नहीं, परमेश्वर से विद्रोह भी पाप है। मेरे विचार में परमेश्वर उद्धार से रहित मनुष्य की भेंट स्वीकार नहीं करता है। शराब की फैक्ट्री ने एक बार एक स्कूल को, एक कॉलेज को और एक अस्पताल, प्रत्येक को 2.5 लाख रुपयों का दान दिया। ये मसीही संस्थाएं थी। स्कूल और कॉलेज ने वह पैसा लौटा दिया। उन्होंने सही किया। परमेश्वर ऐसा पैसा काम में नहीं लेता है। रोमियो की पत्री 10 अध्याय उसके 1 से 3 पद में पौलुस यहूदियों के लिए कहता है, हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए। मनुष्य यदि अपनी धार्मिकता दिखाना चाहे तो परमेश्वर उसे पाप कहता है। परमेश्वर की दृष्टि में मनुष्य की धार्मिकता मैले चिथड़ों के समान है। नीति वचन 21 के 5 से 7 पद में आगे लिखा है, कामकाजी की कल्पनाओं से केवल लाभ होता है, परंतु उतावली करने वाले को केवल घटी होती है। जो धन झूठ के द्वारा प्राप्त हो वह वायु से उड़ जाने वाला कुहरा है। उसके ढूंढने वाले मृत्यु ही को ढूंढते हैं। जो उपद्रव दुष्ट लोग करते हैं उससे उन्हीं का नाश होता है, क्योंकि वे न्याय का काम करने से इनकार करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर उस धन को काम में ले सकता है जो उचित रीति से कमाया गया हो। धनवान होना पाप नहीं है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि पैसा कैसे कमाया गया है। यदि पैसा झूठ बोलकर या लूट कर लाया गया है तो परमेश्वर सुनिश्चित करेगा कि वह आनंद का कारण ना हो। क्या आपने ध्यान दिया है कि आज अनेक धनवान मनुष्य खुश नहीं हैं? उनकी आवश्यकता पैसा नहीं है। एक अरबी मनुष्य रेगिस्तान में भटक गया था। वह भूख और प्यास से मर रहा था। उसने देखा कि एक कारवां जा रहा है और उसमें से कुछ गिरा। उसने सोचा कि उसमें शायद कुछ खाने या पीने की वस्तु हो। उसने जल्दी से उसे खोला, परंतु गहन निराशा में उसे फेंकते हुए कहा, ओह, इन मोतियों का मैं क्या करूंगा। निस्संदेह वे लाखों करोड़ों के थे, परंतु उसकी आवश्यकता मोती नहीं, पानी और भोजन थी। मेरे मित्रों, परमेश्वर कहता है कि आप धनवान बने, परंतु उससे कोई लाभ ना होगा जब तक कि आप उसे उचित रीति से ना कमाएं और परमेश्वर के महिमान्वन में उसे काम में ना लें। हम नीति वचन 21 उसके 8 पद में आगे पढ़ते हैं, पाप से लदे हुए मनुष्य का मार्ग बहुत ही टेढ़ा होता है, परंतु जो पवित्र है उसका कर्म सीधा होता है। आपका जीवन प्रकट करता है कि आप कैसे मनुष्य हैं। यदि आप परमेश्वर के समक्ष सही हैं तो आपके जीवन से यह प्रकट होगा। नीति वचन 21 के 9 में लिखा है, लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने पर रहना उत्तम है। यहाँ एक मनुष्य है
जिसे सच्चे आनंद की अनुभूति नहीं थी जब तक कि उसका विवाह नहीं हुआ, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हमारी कलीसिया का एक सदस्य बार बार जेल जाता था क्योंकि वह बहुत शराब पीता था। मेरे साथ एक सेवानिवृत्त सेवक थे। हम दोनों हर बार जाकर उसे छुड़ा लाते थे। उस समय उस सेवानिवृत्त सेवक ने मुझसे जो कहा वह मैं कभी नहीं भूलता हूं। यदि मेरी पत्नी भी इसकी पत्नी के समान होती तो मैं भी शराब पीने लगता। यह वैसा ही बुरा है जैसा एक स्त्री का गलत व्यक्ति से विवाह करना। मैं और मेरी पत्नी एक दिन किसी स्त्री के लिए दुख मना रहे थे कि उसका विवाह एक शराबी से हुआ है। पवित्र शास्त्र में भी इसके अनेक उदाहरण हैं। अय्यूब की पत्नी भी उससे प्रसन्न नहीं थी। दाऊद ने शाऊल की पुत्री से विवाह किया था और मेरे विचार में उनका विवाहित जीवन अच्छा नहीं था। उनमें प्रेम नहीं था। परमेश्वर की वाचा का संदूक लाते समय दाऊद आनंद विभोर हो उठा था, जिसके कारण उसकी पत्नी ने उसका ठट्ठा किया था कि उसने वाचा के संदूक के समक्ष नाचकर अपना अपमान किया है। मेरा विश्वास करें कि परमेश्वर के लिए आपका अत्यधिक उत्साह देखकर अनेक लोग आपकी निंदा करेंगे। यदि आपकी पत्नी आपकी निंदा करे तो यह एक त्रासदी है। नीति वचन 21:11 में आगे लिखा है, जब ठट्ठा करने वाले को दंड दिया जाता है तब भोला बुद्धिमान हो जाता है, और जब बुद्धिमान को उपदेश दिया जाता है तब वह ज्ञान प्राप्त करता है। हमें इसका विशेष ध्यान रखना है जिससे कि हम अपने आसपास के लोगों के अनुभव से सीखें। तब हम नीति वचन 21:13 में आगे देखेंगे, जो कंगाल की दुहाई पर कान ना दे वह आप पुकारेगा और उसकी सुनी ना जाएगी। अब सच हो या गलत, यह तो परमेश्वर का ही कहना है। मैं तो इसे सच मानता हूं और आज के संसार में इसके जीते जागते उदाहरण भी हैं। हम नीति वचन 21:14 में पढ़ेंगे, गुप्त में दी हुई भेंट से क्रोध ठंडा होता है और चुपके से दी हुई घूस से बड़ी जलजलाहट भी थमती है। हारान में वर्षों प्रवास करने के बाद जब याकूब लौट रहा था तब उसके मन में यह भय था कि उसने एसाव के साथ छल किया है और उसे उसका सामना करना होगा। अतः उसने एसाव को प्रसन्न करने के लिए भेंटें भेज दी। उसे इसकी आवश्यकता तो नहीं थी क्योंकि परमेश्वर ने एसाव का मन बदल दिया था, परंतु मनुष्य का यह अनुभव है कि गुप्त भेंट क्रोध को शांत करती है। मनुष्य की धारणा प्रायः यह है कि उदार होने का प्रतिफल अच्छा होगा या किसी को दान देने से मन को शांति मिलती है। इस विषय में किसी ने एक अच्छी कविता लिखी है, यदि मैं चोट खाकर क्षमा कर दूं, क्योंकि बदले की भावना मुझे विषाक्त कर देगी, मुझे अच्छा लगेगा, मन को शांति मिलेगी। परंतु मसीह की इच्छा तो यह नहीं है। नहीं, मसीह की इच्छा यह नहीं है, क्योंकि हमारे लिए क्षमादान का आधार है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु में हमारे पाप क्षमा किए हैं। यही कारण है कि हमें दयालु, उदार मन का और क्षमाशील होना है। क्षमा करने का हमारा उद्देश्य हमें मन की शांति प्रदान करना नहीं है। नीति वचन 21 उसके 15 और 16 पद में हम पढ़ते हैं, न्याय का काम करना धर्मी को तो आनंद, परंतु अनर्थकारियों को विनाश ही का कारण जान पड़ता है। जो मनुष्य बुद्धि के मार्ग से भटक जाए उसका ठिकाना मरे हुओं के बीच में होगा। मेरे विचार में परमेश्वर यहाँ कह रहा है कि हमें अपराधियों का पुनरुद्धार नहीं करना है। उन्हें नया जन्म पाने की आवश्यकता है। उन्हें परमेश्वर के वचन की आवश्यकता है। हमें अपराध के क्षेत्रों में जाकर सुसमाचार प्रचार करना है। परमेश्वर के विचार में हम गलत दिशा से कार्य क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं।
नीति वचन 21 के 17 में लिखा है, जो राग रंग से प्रीति रखता है वह कंगाल हो जाता है, और जो दाख मधु पीने और तेल लगाने से प्रीति रखता है वह धनी नहीं होता। आज के समाज में राग रंग से प्रीति रखने वालों की महिमा है। इसका परिणाम यह हुआ है कि जीवन के सदाचार संबंधित मूल्य बदल गए हैं। एक समय था कि राजाओं के दरबार में जोकर या मस्खरे होते थे, जिन्हें मूर्ख कहा जाता था, परंतु मेरे विचार में आज भी परमेश्वर के दृष्टिकोण के अनुसार ये लोग माननीय हैं। हम उन्हें टीवी पर प्रशंसा पाते देखते हैं। परमेश्वर कहता है, जो राग रंग से प्रीति रखता है वह कंगाल हो जाता है, और जो दाख मधु पीने और तेल लगाने से प्रीति रखता है वह धनी नहीं होता है। मैं अनेक कलाकारों को आत्महत्या करते देखता हूँ। किसी ऐसे ही व्यक्ति के शब्द हैं, मैं जीवन से ऊब चुका हूँ। एक हास्य कलाकार के अंतिम समय उसके मित्र उसके पास खड़े थे। उसके अंतिम वचन थे, यह हंसी की बात नहीं है, क्योंकि वह अत्यधिक भयभीत था। आज सदाचार विकृत हो गया है। टीवी मोआब के जंगल के समान है, उसमें देखने योग्य कुछ भी नहीं है। नीति वचन 21 के 18 में आगे लिखा है, दुष्ट जन धर्मी की छुड़ौती ठहरता है, और विश्वासघाती सीधे लोगों के बदले दंड भोगते हैं। मेरे मित्रों, न्याय में दोषी के लिए दंड अनिवार्य है, क्योंकि निर्दोष का मुक्ति पाना आवश्यक है। परमेश्वर के अनुग्रह के कारण धर्मी प्रभु यीशु दुष्ट मनुष्यों के लिए छुड़ौती ठहराया गया। वह धर्मी है तथा आप और मैं अपराधी हैं। नीति वचन 21 के 22 में लिखा है, बुद्धिमान शूरवीरों के नगर पर चढ़कर उसके बल को जिस पर वे भरोसा करते हैं नष्ट करता है। जी हाँ, बुद्धि शूरवीरों के बल से अधिक शक्तिशाली है। मनुष्य अजय गढ़ बना सकता है, परंतु बुद्धिमान मनुष्य उसमें घुसने का मार्ग खोज लेता है। बेबीलोन का प्राचीन नगर इसका एक उत्तम उदाहरण है। बेलशस्सर अपने महल में आनंद मना रहा था। वह सोचता था कि बैरी उस तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। उसका राजमहल भी दीवारों से घिरा हुआ था और उन दीवारों पर सैनिक चौकसी करते थे, परंतु बैरी के सेनापति ने बुद्धि काम में ली और बेबीलोन में प्रवेश करने का मार्ग खोज लिया। बेबीलोन नगर में परात नदी से एक नहर जाती थी। उसने उस नहर का पानी रोक दिया और नहर के मार्ग से नगर में प्रवेश किया, और भावी फारसी सेना ने नगर में फैलकर बेबीलोन वासियों को अवसर दिए बिना उसे जीत लिया। नेपोलियन कहता था कि परमेश्वर बड़ी सेना का साथ देता है, परंतु वह गलत था। उसे वाटरलू का युद्ध जीत लेना था, क्योंकि वह बुद्धिमान सेना नायक था, परंतु वह चूक गया। उसकी तोपें रेत में फंस गई और उसके घुड़सवार तोपों पर गिर पड़े। मेरे प्रियो, इस नीति वचन के कहने का अर्थ है कि मनुष्य धन पर या शक्ति पर निर्भर करता है, परंतु दोनों ही सुरक्षा के लिए व्यर्थ हैं। आज आप किस पर निर्भर हैं? क्या आप धन पर निर्भर हैं या आप परमेश्वर पर निर्भर हैं, उसकी बुद्धि पर निर्भर हैं? आज आप अवश्य ही इस पर विचार करें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। दोस्तों, आपने देखा कि नीति वचन 21वें अध्याय के 22वें पद में बुद्धिमानों को शूरवीरों से उत्तम बताया गया है, क्योंकि बुद्धि, ताकत और धन दोनों से बड़ी है। बुद्धि के द्वारा कोई भी मनुष्य किसी भी ताकतवर मनुष्य को हरा सकता है। बुद्धि क्या है दोस्तों? नीति वचन में सुलेमान राजा बार बार बुद्धि की बातें सुनो, बुद्धि की बात मानो, बुद्धि को परमेश्वर से मांगो क्यों कहता है? क्योंकि परमेश्वर बिना उलाहना दिए बुद्धि की घटी को पूरी करता है। सुलेमान सबसे बुद्धिमान राजा भी हुआ। बाइबल में अय्यूब बताता है कि बुद्धि क्या है। अय्यूब की पुस्तक 28 अध्याय में 28 पद में लिखा है,
तब उसने मनुष्य से कहा, देख, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। तो हमें क्या करना चाहिए दोस्तों? प्रभु का भय मानना है। क्या इसका अर्थ है कि हम सदा प्रभु से डरते रहें? जी नहीं। प्रभु का भय मानने का अर्थ है उसकी आज्ञाओं का पालन करना और सदा उसे अपने सामने जानकर चलते रहना। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज के अध्ययन से आपने आशीषों को पाया है। आप फोन कॉल के द्वारा दिए गए नंबर पर हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं और अपने प्रार्थना निवेदन या आज के संदेश के संदर्भ में यदि कोई वार्तालाप करना चाहते हैं तो आप हमसे कर सकते हैं। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम जब आपके सन्मुख आते हैं प्रभु, तो हमें बड़े भय के साथ आने की आवश्यकता है, क्योंकि आप हमारे कार्यों को ही नहीं हमारे मनों को जांचने वाले परमेश्वर हैं। और वचन कहता है कि मन में तो असाध्य रोग लगे हैं, इसके विचार कहाँ से कहाँ चले जाते हैं पल भर में कोई नहीं जानता। और इसके द्वारा से अनेक बार हम पाप करते हैं, अशुद्ध हो जाते हैं। हमारे दर्शकों के लिए प्रार्थना करते पिता, आप उन्हें ऐसी परिस्थितियों से बचाएं। अनुग्रह दें प्रभु कि वे अपने मन से आपके निकटता में रहें। प्रभु, उनके मनों में प्रभु जी पवित्रता बनी रहे। पिता, हमारे दर्शकों के लिए विशेष विनती है प्रभु, आज उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हमारे जवान बच्चे जो पढ़ाई लिखाई में व्यस्त हैं, जो अपनी नौकरियों के लिए व्यस्त हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं कि नौकरी प्राप्त करें, जो परिश्रम कर रहे हैं, खोज रहे हैं कि उन्हें एक अच्छा जीवन साथी प्राप्त हो। प्रभु, हमारी प्रार्थना है हमारे इन सभी बच्चों के लिए आप अनुग्रह करें, उन्हें एक योग्य जीवन साथी प्रदान करें, एक अच्छी नौकरी प्रदान करें कि हमारे ये बच्चे प्रभु अच्छे स्थानों पर रहते हुए प्रभु उस लीडरशिप की पोजीशन तक पहुंचे जहां से वो प्रभु आपके वचन की महिमा को प्रकट करें। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रभु आप ऐसे मार्ग खोलें। धन्यवाद देते हैं प्रभु प्रार्थना को सुनने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आज के अध्ययन के संदर्भ में आपके फ़ोन, आपके SMS का हमें इंतज़ार है। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए परमेश्वर के साथ बने रहें। प्रभु आपको आशीष दे। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, सत्य है। गलील के काना नगर में प्रभु यीशु ने विवाह उत्सव में जो दाखरस बनाया था उसमें नशा नहीं था। उपरोक्त कथन सत्य है क्योंकि विवाह एक धार्मिक अनुष्ठान है और उसमें खमीर का उपयोग वर्जित था। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, पुराने नियम के बलिदान खाली स्थान के प्रतीक थे। ए, समर्पण, बी, पाप क्षमा, सी, यीशु मसीह, डी, उत्तम दान। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।